जनूबी पंजाब पर शेर का पंजा ढीला। कौमी असम्बली के 4, सूबाई असम्बली की 6 सीटों पर लीगी उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट वापस कर दिए। गोरचानी, द्रेशक, खोसा और हंजरा फैमिलीज का नून लीग से दामन छुड़ाकर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एनए 193 से शेर अली गोरचानी, 194 से हफीजुर रहमान दरेशक, 190 से सरदार फारूक खोसा, 181 से सुल्तान महमूद हंजरा जीप के इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरेंगे। झंग से लीगी जिले सदर खालिद गनी ने शेर छोड़कर मुर्गी ले ली। कौन कहां किसको देगा टक्कर, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ला, नून लीग वाले शेर और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तीर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल को किताब, शेख रशीद को कलम दवात मिल गई। चौधरी निसार जीप पर सवार होकर इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन डॉक्टर अमजद को इंतखाबी निशान अखाब अलॉट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 85,307 पोलिंग स्टेशन भी कायम कर दिए। लाहौर एनए 125 में मरियम नवाज आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर, पेंसिल का इंतखाबी निशान मिल गया। लीगी उम्मीदवार वहीद आलम शेर के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को दिलचस्प इंतखाबी निशानात अलॉट, किसी को गमला, किसी को डॉल्फिन, किसी को मटका तो किसी को चाकू मिल गया। सेब, चाबी, चारपाई और मोबाइल फोन भी उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात में शामिल। ज्यादातर उम्मीदवार जीप के इंतखाबी निशान के तलबगार रहे। हैदराबाद के आज़ाद उम्मीदवार को मलका मिल गई। अला लाहौर में तगड़े जोड़। एनए 131 में इमरान खान और साद रफीक में बड़ा दंगल होगा। 127 में मरियम नवाज और जमशेद चीमा, 129 में अयाज सादिक और अलीम खान आमने सामने होंगे। 132 में शहबाज शरीफ और मंशा सिंधु का टाकरा। 125 में यास्मीन राशिद और वहीद आलम मद्दे मुकाबिल होंगे। 124 में हमजा शहबाज और नौमान कैसर में मैच पड़ेगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हल्के 3 और उम्मीदवार 76। एनए 53 में हैवी वेट आमने सामने। शाहिद खाकान और इमरान खान में मैच होगा। आयशा गुललई भी इसी हल्के से उम्मीदवार होंगी। एनए 54 में असद उमर नून लीग के अंजुम अकील को टक्कर देंगे। एनए 52 में नून लीग के तारिक फजल और तहरीक इंसाफ के खुरम नवाज में जोड़ पड़ेगा। फिर उसके बाद चला गया तो बिस्तर पे ऐसे पड़ा था कि जैसे अभी अल्लाह के पास जाने लगा। शहबाज को हर दूसरे दिन बाहर चला जाता चेकअप करवाने के लिए। तो वहां को कुछ स्कूल टीचर का लैब में केस आया, वो भी अपने बच्चे को लेकर बाहर इलाज करवाने चला गया। इनके और इनके बच्चों के लिए पाकिस्तान के अस्पताल ठीक नहीं है। यार ये कौन रहते हैं इस मुल्क में? तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद से इंतखाबी मुहिम का पहला शो। वर्कर्स कन्वेंशन में महफिल सजाई। इमरान खान खिताब में सियासी मुखालिफिन पर बरसे। कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कर्जों की इंतहा कर दी। शरीफ फैमिली अपने दौर इक़्तिदार में एक भी अच्छा अस्पताल न बना सकी। इलाज के लिए बाहर भागते हैं। आसिफ जरदारी भी जहाज पकड़ता है और बाहर चला जाता है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। करप्शन तब तक खत्म ना होगी जब तक ऊपर से खत्म न की जाए। इमरान खान ने कहा कि टिकटों की तकसीम आसान नहीं थी। कारकुनों के एहतजाज से दुख हुआ। कप्तान का 23 जुलाई को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में कप्तान की आमद से पहले खिलाड़ी दस्तों गिरेबां हो गए। बदनज़मी और धक्कम पेल। इमरान खान समेत तीनों हलकों के उम्मीदवार कन्वेंशन हॉल में मौजूद, मगर कारकुन न आए। रहनुमाओं के खिताब के दौरान सीटें खाली।
बचा के सियासत की है। मैं किसी के पीछे हाथ बांध कर नहीं खड़ा हुआ। मैं बावजूद आपके सामने खड़ा हूं। मैंने किसी की खुशामद नहीं की, मैंने किसी की कासालेसी नहीं की। मैंने साथ दिया है। नवाज शरीफ का 34 साल से साथ दिया है। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के साथ बढ़ती हुई दूरियों से पर्दा उठा दिया। कहते हैं 34 साल साथ निभाया मगर नवाज शरीफ ने बेवफाई की। टिकट लेना होता तो दरखास्त दे देता मगर मैं थूक कर चाटता नहीं। चाहता तो इमरान खान से भी टिकट ले सकता था मगर अपने पांव पर खड़ा होने को तरजीह दी। 25 जुलाई को पूरा पाकिस्तान देखेगा कि संदूकचियों से क्या निकलता है। साबिक वजीर दाखिला ने मुखालिफ उम्मीदवार के भी खूब लत्ते लिए। कहा जाली डिग्री वालों का मुकाबला डट कर करेंगे। खिताब के दौरान गाना बजा तो चौधरी निसार मुस्कुराते रहे। चौधरी निसार को टिकट देने के लिए नवाज शरीफ को मना लिया था। लंदन जाने से 2 रोज पहले उन्होंने मेरी बात मान ली थी मगर फिर तल्ख बयानात ने बात बिगाड़ दी। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। कहा इलेक्शन जीत गए तो वजीर आजम का उम्मीदवार मैं ही हूँगा। रेहाम खान की किताब के हवाले से उनका कहना था कि हल्फिया कहता हूँ रेहाम खान से सिर्फ एक बार मिला हूँ, उनकी किताब के लिए एक धेला भी नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने भी इंतखाबी मुहिम को चौथा गियर लगा लिया। NA 246 में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए। PP रहनुमाओं के हमरा लियारी के हलके का भी दौरा। कारकुनों से खिताब में कहा मेरा साथ दें, इलेक्शन लड़कर आपके मसाइल का हल निकालूंगा। इंतखाबी मैदान में उतरने से इनकारी फारूक सत्तार 2 सीटों पर उम्मीदवार। NA 245 और 247 से टिकट जारी। कहते हैं राब्ता कमेटी ने तमाम उज़र मुस्तरद कर दिए। MQM को मेरी जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर खान की मुस्तफा कमाल के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से मुतालिक सवाल पर लफ्जी चोट। कहा जितना बड़ा मुस्तफा कमाल का कद है हमने उतना ही बड़ा उम्मीदवार खड़ा किया है। NA 13 मानसेहरा में आजम सवाती और अमरीन सवाती ड्रामे की अगली किस्त। आजम सवाती की धमकियों और टिकट वापस लेने के बाद अमरीन सवाती का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहती हैं सीट जीतकर इमरान खान को तोहफा दूंगी। आजम सवाती की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने लाकर ये पैगाम देना चाहती थी कि मैं डरने वाली नहीं। कौन सा सियासतदान कितना तालीम याफ्ता। कागजात नामजदगी ने तालीमी अहलियत खोल कर रख दी। आसिफ जरदारी सिर्फ डिप्लोमा होल्डर। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक मैट्रिक पास। शहबाज शरीफ और इमरान खान ग्रेजुएट हैं। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और मुस्तफा कमाल सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता। चारों के पास मास्टर्स डिग्री है। नादरा हुकाम की एक तरफ वोटर्स का डेटा चोरी ना होने की रट, दूसरी तरफ साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सैयद मुजफ्फर अली के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मुजफ्फर अली शाह हसास डेटा चुराकर साथ ले गया जो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। FIR का मतन हुकाम की मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और रिकॉर्ड बरामद कराने की इस्तदा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बेगुनाही साबित करने का बोझ मुल्जिम पर डालना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। नैब कानून के सेक्शन 14 को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। शौकत तरीन ने कहा बतौर वजीर खजाना रेंटल पावर मंसूबों की मुखालफत की और इस्तीफा दिया। बाद मेरा नाम नैब रेफरेंस में बतौर मुल्जिम शामिल कर लिया गया। रेफरेंस कलअदम करार दिया जाए।
पाकिस्तान एयरलाइन पर कौमी परचम की तस्वीर रहेगी, मारखोर नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 280 अरब कुएं में नहीं गए, कोई तो जिम्मेदार होगा। शुजात अजीम पर जिम्मेदारी नहीं डाली तो सफाइयां क्यों दे रहे हैं। PIA के साबिक सरबराहान को बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत मिल गई। कर्जा मुआफी केस में जो पैसे रिकवर होंगे उनसे डैम बनाएंगे। 2 डैम्स बनाने पर इत्तफाक राय हो गया है। चीफ जस्टिस के कर्ज मुआफी केस में रिमार्क्स। कहा जो डिफॉल्टर रकम वापस नहीं करना चाहते उनके मुकदमात बैंकिंग कोर्ट्स को भिजवाएंगे। फैसला होने तक मुआफ कराई गई रकम अदालत में जमा कराना होगी। नैब ने पंजाब पुलिस के खाते भी खोल लिए। डॉल्फिन पुलिस के लिए हेलमेट्स, हथकड़ियों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दूसरे सामान की खरीदारी में घपलों की तहकीकात शुरू। किस पुलिस अफसर ने कितने घर और बंगले बनाए, मुबैना करप्शन के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत महंगाई के मारे अवाम की कमर तोड़ने में अपना हिस्सा डालने को तैयार। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में आज से इजाफा मुतवक्के। वजारत खजाना ने समरी मंजूर कर ली तो पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 20 पैसे महंगा हो जाएगा। सूरज की साजिश नाकाम, बादल दिखा गए काम। मुल्क भर में मॉनसून बादलों के डेरे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत कई शहरों में कहीं फवार, कहीं ठंडी हवा से मौसम खुशगवार। कराची और हैदराबाद में भी रिमझिम। पंजाब के कई नशेबी इलाके पानी पानी। सड़कों पर ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गया। मजीद 2 से 3 रोज ये भीगी रुत मेहमान रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कमल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। जैज़ सुपर 4G वाईफाई डिवाइस, बचत हो गई। हाई स्पीड इंटरनेट ऑन द गो विद जैज़ सुपर 4G वाईफाई डिवाइसेस। दुनिया को बता दो। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। कौमी असम्बली की 4, सूबाई असम्बली की 6 सीटों पर लीगी उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट वापस कर दिए। मुल्तान, राजनपुर और डेरा गाजी खान से गोरचानी, दरेशक और हंजरा खानदानों के उम्मीदवारों का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। झंग से नून लीग के जिला सदर खालिद गनी ने भी शेर की बजाय मुर्गी का इंतखाब भी निशान ले लिया। मुस्लिम लीग नून को लग रहा है धचके पे धचका। पहले ही मुश्किलात में घिरी नून लीग की मुश्किलें हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब के अजला में कई लीगी उम्मीदवारों ने नून लीग के टिकट वापस कर दिए और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। राजनपुर के हल्का NA 193 और PP 293 से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरचानी ने मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस कर दिया। उनके वालिद परवेज गोरचानी ने भी हल्का PP 294 से टिकट वापस किया है। हल्का NA 194 के उम्मीदवार हफीजुर रहमान दरेशक ने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। PP 296 से यूसुफ दरेशक ने टिकट वापस करके आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों ने 3 हलकों से आजादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। NA 190 से सरदार अमजद फारूक खोसा आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। PP 287 और PP 288 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मोहसिन अता खोसा भी आजाद हैसियत में वोटों की जंग लड़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ से लीगी उम्मीदवार सुल्तान महमूद हंजरा ने NA 181 से टिकट जमा नहीं कराया, वो आजाद हैसियत से मैदान में होंगे। ज्यादातर आजाद उम्मीदवारों को जीप का निशान अलॉट कर दिया गया है।
जनूबी पंजाब में कौमी असम्बली की 46 नशिस्तें हैं जो इंतखाबात में हुकूमत साजी के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। शकील अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। जनूबी पंजाब के उम्मीदवारों ने टिकट वापस करके नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। नून लीग अब किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकती। इन हलकों में नून लीग की नशिस्तें खाली रहेंगी। अहम खबर, काला धन सफेद कराने की इजाजत देने के लिए ऐलान करदा मिनिस्ट्री स्कीम में तोसी का फैसला। जराए के मुताबिक मिनिस्ट्री स्कीम में तोसी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए होगी। ऑर्डिनेंस का मुसविदा दस्तखत के लिए ऐवान सदर भिजवा दिया गया। सदर के दस्तखत के बाद मिनिस्ट्री स्कीम में तोसी का बाकायदा ऐलान होगा। एक और अहम खबर, इलेक्शन 2018 एक और मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी। सियासी जमातों उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए। नून लीग को शेर, PTI को बल्ला, पीपल्स पार्टी को तीर का इंतखाबी निशान मिल गया। MMA किताब, शेख रशीद कलम दवात, चौधरी निसार जीप के निशान पर लड़ेंगे। रिटर्निंग अफसरों को पार्टी टिकट्स जमा कराने का मरहला भी इख्तिताम पजीर। मुल्क में आम इंतखाबात का मेला सजने लगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के नामों और इंतखाबी निशानात का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून शेर, तहरीक इंसाफ बल्ला, पीपल्स पार्टी तीर, मुत्तहिदा मजलिस अमल किताब और MKM पाकिस्तान पतंग के निशान के साथ इंतखाबी मार्के में हिस्सा लेगी। शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग कलम दवात, जबकि तहरीक इंसाफ गोला लाई को रैकेट का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्तें उर्दू हरूफ तहज्जी की तरतीब से फॉर्म नंबर 33 पर जारी की हैं, जिनमें उम्मीदवारों के नाम कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दर्ज हैं। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार पोलिंग से 48 घंटे पहले यानी 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म करने के पाबंद होंगे, जिसके बाद 25 जुलाई को मुल्क भर में पोलिंग होगी। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब वोटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चौधरी निसार को टिकट देने के लिए नवाज शरीफ को कायल कर लिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहते हैं चौधरी निसार के बयानात से मामला खराब हुआ। हर चीज की एक हद होती है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि उन्होंने बिला वास्ता या बिल वास्ता रेहाम खान की किताब लिखने के लिए पैसे नहीं दिए। नवाज शरीफ ने मेरे साथ बेवफाई की, वो मेरा 34 साल का साथ भूल गया। ये शिकवा किया चौधरी निसार ने और कहा चाहता तो दोनों हलकों से इमरान खान से टिकट ले लेता, लेकिन हम बेवफाई नहीं करते। नवाज शरीफ ने बेवफाई की, 34 साल का साथ भूल गए। नवाज शरीफ का 34 साल से साथ दिया है, उसको वो 34 साल भूल गए। आज उसने बेवफाई की मुझसे। ये पानी पानी का फर्क होता है। हम लोग स्वाई हैं, हमने स्वां का पानी पिया है। स्वाई दुनिया आगे पीछे हो जाए, अपने मकाम से नहीं हिलता। रावलपिंडी के हल्का NA 59 के इलाके पिंड मलहू में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए चौधरी निसार ने अपने दिल की बातें भी खुलकर की। अगर टिकट लेना होता तो एक दरखास्त दे देता नवाज शरीफ को, मगर मैं एक दफा थूक के फिर चाटता नहीं होता। इमरान खान मेरा दोस्त भी है, उसकी मेहरबानी, मैं उसका टिकट ले लेता, दोनों टिकट ले लेता, मगर मैंने अपने पांव पर खड़ा होने को तरजीह दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने अपने सियासी मुखालिफ के भी खूब लत्ते लिए। ये पीपल्स पार्टी में भी सूबाई वजीर रहा और मुशर्रफ के दौर में भी 5 साल वजीर रहा। वजीर इसलिए नहीं रहा कि ये एल है, ये तो मैट्रिक फेल है। ये वजीर इसलिए रहा कि ये चौधरी निसार का मुखालिफ है। इसका चूरन इसलिए बिकता है कि ये कहता है मैं चौधरी निसार का मुखालिफ हूँ। चौधरी निसार ने अवाम से अपील की कि वो 25 जुलाई को कफन बांधकर ना निकलें, साफ सुथरे कपड़े पहनकर और नमाज पढ़कर वोट डालने के लिए निकलें। पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ कि 25 तारीख को हल्का 59, 10 और 12 के नताइज देखें कि संदूकचियों से क्या निकलता है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। मुखालिफ को कभी कमजोर ना समझो, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए
नहीं है उनको वोट ना देना। इमरान खान इस्लामाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब कर रहे थे और खिलाड़ियों को इलेक्शन जीतने के ये गुर सिखाते रहे। शरीफ खानदान पर भी उन्होंने तनकीद की, कहा शरीफ खानदान अपने इलाज के लिए अस्पताल तक न बना सके, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की। बड़े अजाब से मैं गुजरा के टिकट देने से, कभी मैं इतनी मुश्किल में नहीं गुजरा। आम इंतखाबात को लेकर इमरान खान ने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में कारकुनों के साथ बैठक लगाई और टिकटों की तकसीम को मुश्किल तरीन मरहला करार दे दिया। बुशरा बेगम 4 महीने मेरे साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इन 3 हफ्ते में मुझे पूरे कोई तरीका नहीं था कि लोग मायूस ना हो। मेरे घर पे लोग आए, लोगों की मुझे बातें सुननी पड़ी, मुझे भी तकलीफ हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शरीफ खानदान को भी निशाने पर लिए रखा। शहबाज शरीफ हर साल उसके पास 600 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था पंजाब का। अब मुझे ये बताया कि कितने अस्पताल बनाए उसने जिधर शरीफ खानदान का इलाज हो सके। पहले वो नवाज शरीफ बाहर गया इलाज करवाने के लिए, वो आपको याद है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद समझी इसाक डार वो चला गया, वो बिस्तर पे ऐसे पड़ा था कि जैसे अभी अल्लाह के पास जाने लगा। कप्तान ने पीपल्स पार्टी की क्यादत को भी आड़े हाथों लिया। बोले साबिक हुक्मरानों ने अवाम को बकरूज कर दिया। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। तो मेरा अगर 100 रुपया 10 साल पहले बाहर पाउंड या डॉलर में पड़ा हुआ था, तो वो आज 200 रुपया हो गया है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अगर मेरा 100 रुपया पड़ा रुपयों में, तो 50 रुपए रह गया। जिस पार्टी के सरबराह का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, उसको वोट कभी ना दो। इमरान खान ने कहा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल गंदा पानी पीने से 2 लाख बच्चे मर जाते हैं। मुल्क में जिसके पास पैसा है सिर्फ उसे ही साफ पानी मुयस्सर है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी धक्कम पेल। जिना कन्वेंशन सेंटर में कप्तान की आमद से पहले खिलाड़ी एक दूसरे से उलझते रहे। मरकजी रहनुमाओं के लिए भी अंदर जाना मुश्किल हो गया। इमरान खान की 2 जुलाई को आस्ताना आलिया से आल शरीफ आमद मुतवक्के। सजादा नशीन पीर हमीदुद्दीन सियालवी से मुलाकात करेंगे। इमरान खान टिकटों की तकसीम पर नाराज रहनुमाओं को राजी करने की भी कोशिश करेंगे। पीटीआई जिले इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन लड़कर आपके मसाइल का हल निकालूंगा। लियारी के अवाम मेरा साथ दें, मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी चाकीवाड़ा में NA 246 के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करके अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इलेक्शन लड़कर आपके मसाइल का हल निकालूंगा। लियारी के अवाम मेरा साथ दें, हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने गिडानी में डूब कर जामा होने वाले शहरियों के वरसा से ताज़ियत भी की। इससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री दी, चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। इस मौके पर उनके साथ साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शेरी रहमान और सईद गनी भी मौजूद थे। उधर MQM राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को इंतखाबी पंजा आजमाई पर रजामंद कर लिया। फारूक सत्तार कहते हैं वो टिकट लेने बहादुराबाद नहीं गए थे, पार्टी को उनकी जरूरत थी। फैसल सब्जवारी ने दावा किया MQM अक्सरियती वोट हासिल करेगी। मजीद बताएंगे रिजा फातिमा। फारूक सत्तार के इंतखाबी मैदान में न उतरने के तमाम जवाज मुस्तरद। MQM राब्ता कमेटी ने इलेक्शन लड़ने पर राजी कर लिया। फारूक सत्तार कौमी असम्बली के हल्का NA 245 और NA 247 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैंने अपनी सारी बातें अपने साथियों के सामने रखी। वो आज खालिद भाई ने आमिर भाई को और फैसल भाई को ख़ास तौर पे इसलिए भेजा कि मुझे वो यकीन दिलाएं कि वो इस तासुर को ज़ाहिर करेंगे कि मैं टिकट लेने के लिए बहादुराबाद नहीं गया और वाक़ईतन मेरी ज़रूरत है MQM पाकिस्तान के पैनल को। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने कहा फारूक सत्तार तजर्बेकार पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत ज़रूरी है कि फारूक भाई इस काफिले में
उम्मीदवार के तौर पर और आइंदा रुकन के तौर के ऊपर असेंबली के शामिल हों। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल के मद्दे मुकाबिल एमक्यूएम के उम्मीदवार से मुतालिक सवाल पूछा गया तो आमिर खान ने लफ्जों की चोट लगा दी। जितना बड़ा कद है उतना ही बड़ा उम्मीदवार वहाँ से खड़ा किया गया। फारूक सत्तार ने पार्टी के धड़ों में मफाहिमत का जिक्र करते हुए कहा, असल मकसद इत्तेहाद को कायम रखना है। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। नामवर सियासतदानों में कौन कितना पढ़ा लिखा, कागजात नामजदगी में दिलचस्प हकाइक सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बीए कर रखा है और उनका पेशा सियासत और कारोबार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान भी ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपना पेशा फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन बता रखा है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा आसिफ अली जरदारी ने कागजात नामजदगी में अपनी तालीमी काबिलियत डिप्लोमा बताई है, मगर उस डिप्लोमे की कोई तफसील नहीं बताई, जबकि उनका पेशा ज़राअत और कारोबार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2010 में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तारीख और सियासत में मास्टर्स किया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अपनी तालीमी काबिलियत MSc बताई, जबकि उनका पेशा फ्रीलांस लेक्चरर है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मैट्रिक कर रखा है और उनका पेशा मजहबी दरसो तदरीस है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने MA कर रखा है। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव ग्रेजुएट और लैंडलॉर्ड हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ने BCom कर रखा है और उन्होंने अपना पेशा लैंडलॉर्ड और सियासत बताया है। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक मैट्रिक पास और बिजनेसमैन है। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने अंग्रेजी में MA कर रखा है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की तालीमी काबिलियत MBA है, जबकि उनका पेशा बिजनेस कंसल्टेंट है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद MA LLB हैं और उनका पेशा बिजनेस है।